हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ये 13.6 का लास्ट क्वेश्चन होगा इस दोनों को। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है मेरा क्या, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कराए शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के आरंभ में ग्रेफाइट से बने हैं। ठीक है, तो ठोस बेलन में डालकर बनाई गई है। तो पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन बता दें। कहने का मतलब ये है कि ये एक ग्रेफाइट का बना हुआ है, इसमें एक पेंसिल के टाइप का डाला हुआ है। तो देखिए, सब चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो ये इसी तरह से बनाया गया है। तो इसको अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले पेंसिल का त्रिज्या दिया हुआ है ना। ये जो हो गया, क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो ये पूरा है क्या, व्यास है। तो हम यहाँ से चलते हैं, लिखते हैं हल में क्या करेंगे कि पेंसिल की त्रिज्या है ना, लिखते हैं पेंसिल की त्रिज्या और, लेकिन पूरा कितना दिया हुआ है, व्यास है ना, तो हम इसको d/2 कर सकते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है, 7 पॉइंट, ये पूरा कितना दिया हुआ है, 7 mm का दिया हुआ है। सो 7/2 हो जाएगा, तब मेरा ये त्रिज्या हो गया। 7/2 क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो इतना mm हो गया। अब इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको हम 10 से गुना कर देते हैं, है ना। सेंटीमीटर में इसको mm का है ना, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना कर देते हैं, तो 7/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या कर रहा है कि ग्रेफाइट का त्रिज्या अब यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रेफाइट का त्रिज्या, है ना। ग्रेफाइट का त्रिज्या क्या हो गया, 1 mm दिया हुआ है, तो हमको पूरा व्यास है। ठीक है, व्यास/2। तो देखिए, ये पूरा 1 mm का है, तो 1/2 कर देते हैं। mm है तो mm, अब इसको हम त्रिज्या में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, मतलब 1/20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब ये चीज समझ गए। अब पेंसिल और ग्रेफाइट का हम ऊंचाई पता कर लेते हैं। पेंसिल और ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट का ऊंचाई कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो हम 14 सेंटीमीटर लिख कर दिए। यहाँ 14 सेंटीमीटर है, तो दोनों का ऊंचाई एक सेम ही है, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं। सबसे पहले पेंसिल का आयतन, तो पेंसिल का आयतन दे देते हैं, है ना। पेंसिल का आयतन, सबसे पहले पेंसिल है तो पेंसिल का आयतन निकाल देते हैं। तो पेंसिल का आयतन क्या होता है कि πr² होता है, πr² होता है। तो पाई के मान हम 22/7 धर देते हैं। आर का मान हमें, त्रिज्या कितना है पेंसिल का, 7/20 गुने हम 7/20, ऊंचाई कितना है 14, तो हम यहाँ 14 धर देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको हम काट देते हैं 10, इसको काट देते हैं 11, ये भी काट देते हैं 10, ये हो जाएगा कितना, 7। तो 11 7 ये कितना हो जाएगा, अब हमको बच जाएगा कितना, 11 7 77 गुने 7, अब बट्टा में कितना हो जाएगा हमको, 10 का 100। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो पूरा सेंटीमीटर। अब इसको गुना कर देते हैं, टोटल को यदि हम गुना कर देंगे तो हमको 539 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 539
5.39/100। अब इसको भागा दे देंगे तो 5.39 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 539 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये किसका आ गया? पेंसिल का आयतन आ गया। ठीक है, पेंसिल का आयतन आ गया। हमको पूछ रहा है क्या कि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, मतलब पेंसिल का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ग्रेफाइट का आयतन, ये तो पेंसिल का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम ग्रेफाइट का आयतन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। ठीक है, πr²। तो अब हम पाई के मान धर देते हैं 22/7। यहाँ हम धर देते हैं 22/7। आर का मान यहाँ से धर देते हैं 1/20 गुने 1/20। और ऊंचाई का मान तो जे के जे रहेगा ना, तो ऊंचाई का मान कितना हम धर दें? 14। तो इसको हम काट देते हैं 7 दूना के 14, इसको हम काट देते हैं 10, इसको काट देते हैं 11। तो कितना हो जाएगा? 11 दूना, हम यहाँ चलते हैं, 11 दूना 22 और बाटा कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे तो 2×200 है ना। कितना हो जाएगा कि 2×200 है ना। तो इसको अब हम क्या कर देते हैं कि अब हमको कितना बच जाएगा? 11/10 हो जाएगा ना। 11 इसको हम 5 दूना 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हमको कितना हो जाएगा? 11/100 हो जाएगा। अगर इसको भागा दे देंगे तो हमको कितना आ जाएगा? 11 इतना आ जाएगा है ना। कितना आ जाएगा? इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया। एक ग्रेफाइट क्या आ गया? एक ग्रेफाइट क्या आ गया है ना, और दूसरा क्या आ गया मेरा? ये आ गया पेंसिल का। तो दोनों का इतना, एगो कितना आया पेंसिल का? 5.39 सेंटीमीटर, एगो का आया 0.11 सेंटीमीटर आ गया। तो अब करा लकड़ी का आयतन और पेंसिल का आयतन में से घटा। अब लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, क्या कर रहा है कि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब कर रहा है कि लकड़ी का आयतन निकालने के लिए। तो लकड़ी का आयतन निकालेंगे कैसे? देखिए, लकड़ी का आयतन है ना, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो हम क्या करेंगे? लकड़ी को आयतन निकालने के लिए पेंसिल की आयतन में से हमें ग्रेफाइट का आयतन अगर घटा देंगे तो जो बचेगा वो लकड़ी का ही बचेगा। तो पेंसिल का आयतन यहाँ पे लिखते हैं, पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है, देखिए अब हम समझा देते हैं इसको। पेंसिल का आयतन कितना है हमको? 5.39। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5.39 माइनस के कितना आ जाएगा? ग्रेफाइट का आयतन कितना आया? 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 2। इतना सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? लकड़ी का आयतन। हमको पूछ रहा था क्या? लकड़ी का आयतन ही पूछ रहा था। तो लकड़ी का आयतन देखिए कैसे कि एक लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें एक यहाँ पे जो नोखिला है एक ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो ग्रेफाइट और क्या कह रहा है कि लकड़ी का। तो हमको लकड़ी का आयतन पूछा है। ठीक है ना, तो हमें क्या किए? पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन अगर घटा देंगे तो हमको क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का ही ये आयतन हो गया 5.28 सेंटीमीटर का। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये 7वां क्वेश्चन समझ गए होंगे, अब हम 8वां क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं 8वां को। देखिए दोस्तों, अब हम मेरा 8वां क्वेश्चन है, ये भी 13.6 का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं कि 13.6 का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक अस्पताल के
एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया है ना, क्या करा है कि सूप दिया है। यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, मतलब कि ठीक है। तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता होगा। कहने का मतलब ये है सूप का कटोरी यहाँ से देखिए 4 सेंटीमीटर है, जो इतना सूप दिया जाता है। ये कटोरा है सूप का, ये क्या है 7 सेंटीमीटर, मतलब कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, मतलब ये जो टोटल है यहाँ से इसका जो दूरी की बात कर लेते हैं, जो इसका जो कटोरा का व्यास है, इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ, इसका पूरा 7 सेंटीमीटर है, लेकिन दिया जाता है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है 250 रोगियों के देने के लिए हमें कि कितना सूप तैयार किया जाना चाहिए। तो सूप तैयार करने की बात कह रहा है, तो सूप हम कितना देंगे। तो सबसे पहले इसका हम त्रिज्या पता कर लेते हैं, दिया है ना। त्रिज्या मतलब कि त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या हमको निकालना है तो d/2, मतलब कि व्यास हमको दिया है अब 7, तो हमको 7/2 कर देंगे तब व्यास हमको हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, सॉरी ये मेरा r हो गया कितना 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको ऊंचाई इसमें दे दिया है, ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई हमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई हमको 4 सेंटीमीटर क्या है दिया हुआ है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये एक कटोरा है, तो कटोरा कैसा है बेलनाकार है, तो बेलनाकार है तो हम बेलन के कटोरे का ही आयतन निकाल देते हैं। तो बेलनाकार कटोरे का आयतन है ना, यहाँ से लिखते हैं बेलनाकार कटोरे का आयतन है ना। बेलनाकार कटोरे का आयतन होता है कि πr² होता है ना, πr² होता है। तो हम यहाँ से धर देते हैं पाई के मान 22/7, आर के मान हम यहाँ से धर देते हैं 7/2 गुने 7/2, ऊंचाई हमको 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ 4 सेंटीमीटर धर देते हैं। यहाँ से यहाँ 7 से 7 कट गया, ये देखिए इसको हमें इससे ये 4 कैंसिल कर देते हैं। अब इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 से 2 में गुना करेंगे 4, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, इतना सेंटीमीटर आ गया। ये कटोरे का आयतन आ गया, मतलब इस कटोरे का आयतन मतलब इतना इसमें सूप अटेगा। लेकिन पूछ रहा है कि 250 रोगियों के देना है, किसको देना है 250 रोगियों के देना है, मतलब एक रोगी को इतना सूप दिया जाता है, तो 250 रोगियों को कितना दिया जाएगा। तो देखिए अब हम लिखते हैं 250 रोगियों के लिए आवश्यकता सूप के, है ना, 250 रोगियों के ना, है ना, किसको रोगियों को देना है, तो हमको रोगियों के लिए है ना, रोगियों के लिए आवश्यकता कितना है, आवश्यकता सूप कितना है, कितना आवश्यकता है, आवश्यकता सूप है ना, आवश्यकता सूप कितना है, कितना है जो देखिए कह रहा है 250 रोगियों के लिए आवश्यकता है ना, तो लिख देते हैं आवश्यकता सूप कितना है। तो हम इसको क्या कर देंगे कि अगर एक रोगी को हमको इतना दिया जाता है, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, एक रोगी के मान लिया जाए, एक रोगी के हमको टोटल देना कितना 250 रोगी को, तो हम इसमें 250 से गुना कर देते हैं, है ना, इतना सेंटीमीटर दिया जाता, इतना रोगियों के दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको अगर गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 38, इसको टोटल को गुना कर देंगे तो 38 कितना आ जाएगा 38,500, है ना, 38,500 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब,
इतना हमको सूप बनाना है, इतना सूप हमको बनाना है, लेकिन हमको इसको देना है लीटर में, तो इसको हमें सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हमें लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं, हमें भागा दे देते हैं। 38,500 है ना, ये है ना 38,500 बटा 1000। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देते हैं, बच जाएगा कितना हमको 38,500 बच जाएगा, अब बटा 100 हो जाएगा। अगर इसको हम भागा दे देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अगर 38,500 में 1000 ज़्यादा ही हो गया है ना, 10 बच जाएगा ना, तो हमें इसको अगर भागा दे देंगे तो हमको हो जाएगा 38,5 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि इतना हमको 38 लीटर की आवश्यकता। सूप कितना ज़रूरी है हमको, 38 लीटर अगर हमको सूप रहेगा तब जाके 250 रोगियों को हमको पूरा सूप दिया जाएगा। कितना कितना दिया जाएगा कि 4 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई इतना वाला है, लेकिन इसका व्यास ई कटोरा से दिया जाएगा तो हमको 38.5 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। और एक बात नया सूचना आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हम आपको बार बार बोल रहे थे कि आज 15 ही तारीख से क्रैश कोर्स क्लास 10 का लाने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से नहीं हो पाया। या तो कल या तो परसों से आपको अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। तो देखिए अभी तो हम क्या करें, मतलब कुछ में प्रॉब्लम हो जाने के, लाइट के प्रॉब्लम के कारण नहीं हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो आपको हम कल से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। 1-2 दिन में आपको क्रैश कोर्स का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर जिसको नहीं, आप अपने दोस्त मुहिम को अगर नहीं हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनको ज़रूर भेजिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।